हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास का आगाज हम एक नए चैप्टर के साथ करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। काफी आसान सा चैप्टर है और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। और जो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है आप तकरीबन 2 से 3 बार उन क्वेश्चंस को खुद से जरूर ट्राई किया करिए। और जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। और ये क्लासें यदि आपको पसंद आ रही हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन क्लासों को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पटवारी भर्ती की तैयारी करते हैं या वीडियो भर्ती की तैयारी करते हैं या राजस्थान में आयोजित होने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जिसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उनके साथ आप इस चैनल को जरूर शेयर करिए ताकि उनको फायदा हो सके। चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो आज की क्लास का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है अपने पास, एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1224 है, स्कूल में लड़कियों की संख्या 600 है, स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे रेशियो और प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल ही आते हैं। जो सिक्के वाले क्वेश्चन है वो फिक्स होते हैं, किसी ना किसी एग्जाम में ये निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और जो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो पेपर होगा उसकी किसी ना किसी शिफ्ट में जो सिक्के वाला क्वेश्चन है ना वो 100% पूछा जाएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में सेट रख करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखो। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1224 है, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट है उनकी संख्या अपने को कितनी दी गई है, 1224 दी गई है। स्कूल में लड़कियों की संख्या यानी कि जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, वो 600 हैं। स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्या बताना है, अनुपात बताना है। लड़कियों की संख्या दी गई है, टोटल कैंडिडेट जो है उनकी संख्या दी गई है, तो यहां से बताओ बॉयज की संख्या तो निकाल ही सकते हो। 1224 से 600 को माइनस कर देंगे तो करते हैं, देखो 4 से 0 गया तो आया 4, 2 में से 0 गया तो 2 आ गया, 12 में से 6 को घटाया तो कितना गया, 6 आ गया। यानी कि बॉयज कितने हैं, 624 हैं और लड़कियां कितनी हैं, 600 हैं। अब उसने क्या कहा है कि लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात यानी कि B/G उसने पूछा है अपने से। बॉयज और जो गर्ल्स हैं उनकी जो टोटल संख्या है उनका रेशियो अपने से पूछा है। तो बॉयज कितने हैं, 624 हैं, ऊपर रख दो, और गर्ल्स कितनी हैं, 600 हैं, नीचे रख दो। ठीक है, अब इसको सोल्व कर देते हैं, काट पीट कर लेंगे, काम हो जाएगा। 4 से काटते हैं जी तो कितना आ गया, 15 चौके 60, 150। इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, बच गया कितना, 2, 4 पंजे 20, 6 चौकी 24। अब कितने से कटेगा ये, 6 और 5 11 और 12, 3 से काटते हैं क्या, 3 से काटते हैं, 3 पचे 15 और ये 52 आ गया। वापस कट सकता है, 25 आ गया और ये कितना आ गया, 26 आ गया। यानी कि 26 रेशियो 25 किसका रेशियो है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है। ऐसा है क्या कोई ऑप्शन, ये है ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखो। एक रकम z x y के बीच क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटनी है तथा दूसरी रकम, ये यहां पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, माफ करिएगा आप लोग, बराबर बराबर बांटनी है यदि z को, ये नंबर भी मिसप्रिंट है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को तो एक बार होल्ड करके रखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 16% अधिक है। बात कर रहा है बॉयज की और गर्ल्स की। उसने क्या कहा है, स्कूल में जो लड़कों की कुल संख्या है वो लड़कियों की कुल संख्या से 16% ज्यादा है। मान लो लड़कियों की संख्या 100 है तो 100 से 16% ज्यादा, तो बॉयज कितने हैं, 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116 है, 116 आ गए।
रेशियो बता दो, रेशियो क्या आएगा। उसने क्या पूछा है, स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्या अनुपात है, बस इसको सोल्व कर दो, यहां से काट पीट कर लो, जो रेशियो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कर लेते हैं काट पीट, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 29:25 आएगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो आपका यहां पर सही आंसर होगा, 29:25। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए, मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनियों का अनुपात 3:5 है। 21 नए मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती किए जाते हैं तो यह अनुपात 3:8 हो जाता है। समूह में कितने मैनेजर होंगे। देखो जी, बात कर रहा है मैनेजर की और मैनेजमेंट ट्रेनी की। अनुपात कितना है, 3:5 है। 21 नए मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती किए जाते हैं तो आप यहां पर 21 मत जोड़ देना, 5 + 21 मत कर देना। ये मामला रेशियो में चल रहा है, जब तक किसी वैल्यू से इस 5 को मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, जब तक एक्चुअल वैल्यू अपने को नहीं पता होगी तब तक आप इसमें 21 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो 3:5 है ना, ये अपने पास रेशियो वाली वैल्यू है, कोई अपने पास एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो आप एक काम करो, यहां पर x ले लो, 3x और 5x, रेशियो तो अभी भी 3:5 ही है। अब उसने क्या कहा, 21 नए मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती किए जाते हैं, यानी कि इसमें 21 ऐड कर दो। जब मैनेजमेंट ट्रेनी में आप 21 ऐड करोगे तो रेशियो कितना हो जाता है, 3:8 हो जाता है। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3x/5x + 21 किसके बराबर है, 3/8 के बराबर है। ठीक है, क्या पूछा है, समूह में कितने मैनेजर होंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लो। तो इस 3 से ये 3 तो कट गया, अब सोल्व कर दो, 8x = 5x + 21, 8x में से 5x जाएगा, केवल 3x बचेगा। 321 से 321 को डिवाइड करेगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 7 आ गई है। उसने अपने से क्या पूछा है, समूह में कितने मैनेजर होंगे, यानी कि उसने अपने से 3x की वैल्यू पूछी है। एक x कितना है, 7 के बराबर, इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए, यदि सुमित का 1/2 वेतन राजन के वेतन के 2/5 के बराबर है और उनका कुल वेतन 36,000 रुपए है तो राजन के वेतन का पता लगाइए। लगा लेते हैं जी, पता क्या है, कुछ नहीं है सवाल में, बच्चों वाला सवाल है। सुमित के वेतन का सुमित का 1/2 वेतन, सुमित को मान लिया S और जो राजन है उसको मान लिया R, यानी कि 1/2 S। सुमित का 1/2 वेतन राजन के वेतन के 2/5 के बराबर है। राजन के वेतन का 2/5 कर दो, किसके बराबर आएगा, सुमित के वेतन के हाफ के बराबर आएगा। ठीक है, और उनका कुल वेतन 36,000 रुपए है। यहां से एस और आर का जो भी वेतन है उन वेतन का रेशियो कैलकुलेट करो। कर देते हैं जी कैलकुलेट। यहां से S/R अपने पास कितना आ जाएगा, 2/5, तो ये है 2, इधर पलटी मार जाएगा तो कितना आ गया, 4:5 आ गया। यानी कि जो सुमित है और जो राजन है उनकी जो आय है उस आय का अनुपात कितना है, 4:5 है। यानी कि टोटल आय यहां से मैं देखूं तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन उसने क्या कहा है कि कुल वेतन तो 36,000 रुपए है, अपने अकॉर्डिंग तो 9 है और उसके अकॉर्डिंग 36,000 है। यानी कि 9 की वैल्यू किसके बराबर है, 36,000 के बराबर है। 36,000 के बराबर किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है। उसने क्या पूछा है, राजन के वेतन का पता लगाइए। अरे यहां पर राजन का वेतन कितना है, 5 है ना, यानी अपने को 5 की वैल्यू का पता लगाना है। जिस भी वैल्यू का पता लगाना होता है यहां पर हमेशा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 का पता लगाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, करते हैं। 9 से 4 पर कट गया, 9 चौक 36, 3 0, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा जी, 20,000। ठीक है,
तो राजन के वेतन का पता हमने लगा लिया, कितना आ गया है, 20,000 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि सुमित के वेतन का पता लगाना होता तब क्या करते, तब हम 4 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या का 75% है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से लगभग अनुपात क्या है। देखो, पहली संख्या का 30%, अब a इंटू 30 बराबर हो जाएगा b इंटू 75 के परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ कट जाएगा, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ परसेंटेज बैठा है, परसेंटेज को गोली मार दी हमने। अब उसने क्या कहा है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से लगभग क्या अनुपात है। पहली संख्या मानी है a, दूसरी संख्या मानी है b, तो a अपॉन b निकाल दो, काट दो 15 से इसको, 15 पीछे 75, 15 दूना 30, यानी कितना आ गया, 5:2 आ गया। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या से जो अनुपात है वो क्या है, 5:2 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक संख्या का 40% अन्य संख्या के 3/5 के समान है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है। वैसा ही सवाल है। एक संख्या का 40%, 40% कितना होता है, 2/5 होता है। अब ये चीजें फटाफट आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और परसेंटेज के अंदर मैंने तकरीबन आपको 100 क्वेश्चन करवाए हैं। तो 40% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या करोगे, 40/100 करोगे, 20 से काटोगे तो 20 दूनी 40, 20 2/5 मैंने लिख दिया। एक संख्या का 40% यानी संख्या मान ली x, यानी x का 2/5 अन्य संख्या के 3/5 के बराबर है। मान लिया कि जो अन्य संख्या है वो y है, उसका 3/5 इसके समान है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है, x/y अपने को बताना है। कटने वाली चीजें हैं तो काट दो, इस 5 से ये 5 कट गया। x/y अपने पास कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। इसमें क्वेश्चन फिक्स है, जैसे सिक्के वाला क्वेश्चन वो फिक्स है, एग्जाम में आता ही आता है, और आपके एग्जाम में भी वो 100% छिपेगा, चाहे किसी भी शिफ्ट में आए, लेकिन एक ना एक बार वो क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:6 है। यदि लड़कों की संख्या में 200 की वृद्धि की जाती है तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है। चलो, बॉयज और गर्ल्स की बात कर रहा है। क्या रेशियो है जी, 4x और 6x है। x लिख सकता हूं मैं, है ना। रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आए, रेशियो तो वही रहा 4:6 जो पहले था। यदि लड़कों की संख्या में 200 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 4x में मैं 200 और चिपका दूं, लड़कों की संख्या में 200 की वृद्धि कर दी तो 4x + 200 हो गया। तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। अब अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो इक्वेशन बना दो, 4x + 200 अपॉन 6x किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। बस सोल्व कर दो, इसको सोल्व करते हैं। देखो, 24x + 1200 ये आ गया, 6×5 = 30। या फिर ऐसा करते ना यार, 6 से 6 को काट ही दो ना, थोड़ा तो काम सिंपल होगा। इस 6 से इस 6 को काटो तो अपॉन में 1 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो बस। 4x + 200 = 5x, यानी कि x बराबर कितने के आ गया, 200 के बराबर आ गया। उसने क्या पूछा है, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी 6x की वैल्यू उसने पूछी है। तो 6 × x की वैल्यू कितनी है, 200 है। मल्टीप्लाई करोगे 6 को 200 से तो कितना आ जाएगा, 1200। यानी कि स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है, 1200 है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास यदि पसंद आती है तो बिल्कुल लाइक करिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें।
और उसके बाद में मैं आपके लिए एक पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे के सारे मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। अपना टारगेट है पूरे 25 में से 25 नंबर लेकर आना। जो आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जो पेपर होगा उसमें मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, इनको आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार करना है। और हिंदी की क्लासेस भी हम जल्दी ही शुरू करेंगे, जनरल साइंस की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जितने भी नोट्स की पीडीएफ होगी वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 3250 है। यदि उस स्कूल में लड़कियों की संख्या इतनी है तो लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से क्रमशः क्या अनुपात है? जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, सेम का सेम ये क्वेश्चन है। टोटल कितने कैंडिडेट हैं जी अपने पास? 3250 कैंडिडेट हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है? जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 1495 है। तो पहले बॉयज की संख्या निकालो। तो बॉयज की संख्या निकालने के लिए 3250 में से 1495 को माइनस कर दो। इसे 10 में से ये 5 गया, कितना गया? 5 आ गया। 14 में से 9 गया, 5 आ गया। 11 में से 4 गया, 7 आ गया। और 2 में से 1 गया, 1 आ गया। यानी कि बॉयज कितने अपने पास? 1755 है। चलो जी, तो क्या पूछा है? लड़कियों की कुल संख्या का लड़कों की कुल संख्या का, यानी कि बॉयज अपॉन गर्ल्स उसने पूछा है। बॉयज कितने हैं? 1755। गर्ल्स कितनी है जी? 1495। ठीक है। अब जो कटने वाली चीजें हैं उनको काटेंगे। सबसे पहले 5 से ही काट लो ताकि थोड़ा सा नंबर अपने को छोटा दिखे। चलो 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, बच गया 4, 5 45, बच गया 4, 5 45। इसको काटते हैं हम लोग 5 से। 5 दिए 15, 5 25, 5 कम 5। अब कितने से कटेगा ये? 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, फिर 13 से कटेगा। 13 से कट सकता है क्या ये? 13 दूनी 26, 3 बच गया। नीचे वाला कट सकता है 13 से, ऊपर वाला कट सकता है क्या? 13 दूनी 26, बच गया 9। बिल्कुल नीचे ऊपर वाला 13 से कटेगा, नीचे वाला भी 13 से कटेगा। यानी कि ये जो रेशियो है जो अपने पास 351.299 है, ये 13 से कटेगा। काटते हैं, देखो जी, इसको ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको, एक एक नंबर को चेक करना पड़ेगा। तो बहुत ही इत्मीनान से चीजों को चेक करना अपने को। कहीं ऐसा ना हो कि आप 13 को मिस कर जाओ फिर 14 के ऊपर मूव कर जाओ, तो वापस आपको चेक करना पड़ेगा, टाइम डबल खराब कर दोगे। तो धीरे धीरे चेक कर लो। चलो काटते हैं 13 से। तो 13 दूनी 26, बच गया 3, 13 3 39। इसको 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 सत्ती 91। अब तो कटेगा नहीं है किसी से, तो 27:23 आएगा। है कोई ऑप्शन ऐसा? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल बस कैलकुलेशंस थी, पहाड़े याद होनी चाहिए, 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, तकरीबन 40 तक क्यूब याद होनी चाहिए, तकरीबन 21 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। अगर 15 तक याद है तो भी चलेगा, लेकिन 21 वाला क्यूब आपको ध्यान में रखना है। 21 क्यूब के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। 3 दोस्त 45,000 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 हिस्सा लेता है और बाकी 2 शेष राशि को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। ठीक है। मान लो 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। जितना ही कहेगा ना बस उतना ही करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखना, 2 दोस्तों द्वारा मिलकर ली गई कुल राशि, यानी कि 2 दोस्त हैं बी और सी, ये तो मिलकर के ले रहे हैं ना मामला, जो भी राशि मिल रही है वो मिलकर के ले रहे हैं बी और सी। ठीक है। कुल राशि से एक दोस्त द्वारा ली गई राशि का अनुपात क्या होगा? यानी कि उसने अपने से ए अपॉन बी प्लस सी पूछा है।
ठीक है, दो दोस्तों द्वारा मिलकर ली गई राशि कुल राशि से एक दोस्त द्वारा ली गई राशि का अनुपात क्या होगा। यानी कि उसने बी, ये नहीं पूछा अपने से, उसने ये पूछा है बी प्लस सी अपॉन ए, ये चीज उसने पूछी है। दो दोस्तों द्वारा मिलकर ली गई कुल राशि क्या है, बी प्लस सी माना है हमने, और एक दोस्त द्वारा ली गई राशि क्या है, ए है। तीन दोस्त है ना, देखो वापस से बताता हूं मैं, दोस्त तीन है, एक ए है और एक बी है और एक सी है। तीन दोस्त 45,000 रुपए की राशि को इस प्रकार बांटते हैं कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 लेता है। यानी कि जो पहला दोस्त ए है ये कुल राशि का कितना लेता है, 1/4 लेता है। यानी कि 45,000 में 4 का भाग लगाओगे, 45,000 में 4 का भाग लगा दो, कितना आएगा देखो, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, बचगा 1, 4 दूनी 8, बचगा 2, 4 पंजे 20 और ये 0। तो ए कितना आ गया अपना पास, 11250 आ गया ए की वैल्यू। अच्छा, फिर उसने क्या कहा, बाकी दो शेष राशि को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। अब 11,250 को 45,000 में से माइनस करोगे तो जितनी भी राशि आएगी उसको ए और बी बराबर बराबर बांटेंगे। तो 45,000 में से 11,250 को माइनस करो तो बी प्लस सी की कंबाइंड राशि अपने पास आ जाएगी। तो करते हैं माइनस, इस 0 से ये 0 घटाया तो 0 आ गया। फिर 10 में से 5 को घटाया तो 5 आ गया। ये कितना हो गया, 9। 9 में से हमने घटाया 2 को तो कितना आ गया, 7 आ गया। 4 में से 1 को घटाया तो 3 आ गया, और 4 में से 1 को घटाया तो वापस 3 आ गया। 33750 अपने पास कितना आया, 33750। ठीक है, चलिए 33750, 33750। चलिए, तो अब अपने को बताना है क्या है, बी प्लस सी अपॉन ए बताना है। तो सिंपल है ना काम, 33750 में भाग लगा दो 11250 का, काट पीट कर लो, रेशियो निकाल लो। तो करते हैं जी काट पीट। कि काट पीट करते टाइम ध्यान रखिएगा, इस 0 से इस 0 को काट दिया, 25 से कट रहा है, 25 से काटते हैं 25 चौके 112 बच गया, 25 पंजे 125। इसको काटते हैं 25 से, 25 से हम 25, कितना बच गया, 8 बच गया, 25 से 75, 12 बच गया, 25 पंजे 125। ठीक है, अब 15 से कट जाएगा ये, 15 थी 45, 15 से 9 पर कट गया, ये कट जाएगा 3 पर। यानी कि जो रेशियो आएगा अपने पास बी प्लस सी अपॉन ए, वो आएगा अपने पास 3/1, ये अपने पास रेशियो आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 जो है ना वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर आप ये मत कर देना कि आप इसको मार्क लगा करके चले आओ, वही उसने क्या कहा है, साफ साफ उसने कहा है कि दो दोस्तों द्वारा मिलकर ली गई कुल राशि और एक दोस्त द्वारा ली गई राशि का अनुपात क्या है। उसने बी प्लस सी अपॉन ए पूछा है, ना कि ए अपॉन बी प्लस सी। ठीक है ना, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब ये इस प्रकार के सवाल बड़े सिंपल सवाल होते हैं, और जब सिंपल सवाल को गलत कर दोगे तो निश्चित रूप से सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो, एक बगीचे में नारियल के पेड़ों की संख्या का आम के पेड़ों की संख्या से क्रमशः 5:6 का अनुपात है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है तो बगीचे में नारियल के कितने पेड़ हैं। चलो, कोकोनट यानी कि नारियल और मैंगो यानी कि आम, नारियल के पेड़ों की संख्या का आम की पेड़ों की संख्या से क्या अनुपात है, 5:6 का अनुपात है। यदि पेड़ों की कुल संख्या 121 है, भाई अपने अकॉर्डिंग तो 5 + 6 11 है, उसने बोला है 121 है, तो 121 11 का कितना गुना है, 11 गुना है। ठीक है, तो बगीचे में नारियल के पेड़ कितने हैं, तो 5 का भी 11 गुना कर दो, कितना आएगा 55। ये लो, खत्म कहानी। आम के पेड़ पूछता तो 6 को 11 गुना कर देते, 66 आ जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर, समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन ही देख लो, ये क्वेश्चन देखो, 5 मेजों और 6 कुर्सियों की कीमत 2500 रुपए है और 3 मेजों और 2 कुर्सियों की कीमत 1300 रुपए है। एक मेज और एक कुर्सी की कुल मिलाकर क्या कीमत है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं है जी सवाल।
लेकिन बताते हैं, देखो वैसे ये आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन में बना दूंगा और ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप इसको घर पर कैलकुलेट करिएगा। इक्वेशन बनाते हैं, देखो 5 मेजों यानी कि 5 टेबल प्लस 6 चेयर की कीमत कितनी है, 2500 है। ऐसे ही 3 टेबल प्लस 2 चेयर की कीमत कितनी है, 1300 रुपए है। उसने पूछा है 1 टेबल और 1 चेयर की कुल मिलाकर क्या कीमत होगी, तो आप इस इक्वेशन को 3 गुना कर देना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 6C बन जाएगा और उसके बाद में सेकंड से फर्स्ट को घटाइएगा, ठीक है ना। तो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसके बाद में फिर एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, तो दोनों इक्वेशन में किसी में भी वैल्यू पुट कर देना, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और वहां से एक टेबल और एक चेयर की वैल्यू फाइंड आउट कर देना। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, इस प्रकार के काफी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन देखो, एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3:7 है। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 400 अधिक है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? गर्ल्स और बॉयज की बात कर रहा है, 3:7। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी ज्यादा बता रहा है जी, 400 ज्यादा बता रहा है। उसके अकॉर्डिंग तो 400 ज्यादा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है, अपने अकॉर्डिंग तो 4 ज्यादा है। तो आप देखो 404 का कितना गुना है, 100 गुना है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 7 का 100 गुना कर दो, कितना आएगा, 700। खत्म कहानी। ये पता है मैं कैसे कर रहा हूं, ये डायरेक्ट मैं उसी चीज को फॉलो कर रहा हूं जो मैंने आपको बता रखा है ना, कि ये इससे कितना ज्यादा, 4 ज्यादा, तो उसके अकॉर्डिंग तो 400, अपने अकॉर्डिंग 4 है, नहीं 4 की वैल्यू 400 के बराबर, 400 के बराबर किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू। स्कूल में लड़कों की संख्या पूछी है, यानी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 100। बस मैं लिखने का काम नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट मन ही मन में चीजों को कर रहा हूं। देखो यहां से देखो, बॉयज कितने ज्यादा, गर्ल्स से 4 ज्यादा, तो 4 400 का कितना गुना, 100 गुना। किसकी संख्या पूछी, लड़कों की, तो 7 का 100 गुना कर दो। लड़कियों की पूछता तो 3 का 100 गुना कर देते, 300 आ जाता। ठीक है, इजी था ना सवाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। जितने टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे टाइप में आपको करवाऊंगा। सिक्कों वाले सवाल भी भर भर के करवाऊंगा, और कोई मान लो कि और कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। वो TYQ तो अपने को करने ही करने हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक संख्या का 40% एक अन्य संख्या के 3/4 के बराबर है। एक संख्या का 40%, मान लिया कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है। यानी कि x का 2/5 किसी संख्या के 3/4 के बराबर है, 75% के बराबर है, 3/4, है ना। तो उसने क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच क्या अनुपात है, यानी कि x/y उसने पूछा है। 3/4 2/5 पलटी मारेगा और 5/2 बन करके बैठेगा। ठीक है, कुछ कट सकता है क्या, कुछ नहीं कट रहा। 15/8, यानी कि 15/8 जो होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में क्या आएगा, रेशियो आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आज के लिए 14 क्वेश्चन ही थे। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि पूरी की पूरी क्लास आपके समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट थी, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा और कल की क्लास में आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस की PDF है उसको डाउनलोड करिएगा और लगातार अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में इसी चैनल के ऊपर, इसी समय के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।